मैं आपका स्वागत करती हूँ इस ALF चर्च ऑनलाइन सर्विस में और धन्यवाद देती हूँ आप सभी का जो लगातार निरंतर रूप से हमारे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए भी जो जुड़ने जा रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद कि ये उसने दिन दिया कि एक बार फिर हम सब इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा कर सके, आराधना कर सके और उसके वचन से सीख सके। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जब हम इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर की महिमा और आराधना करने के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपका आज के दिन के लिए प्रभु जी कि ये दिन आपने हमें दिया कि हम इकट्ठा होकर आपकी महिमा कर सके, आपकी आराधना कर सके, आपकी बड़ाई कर सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता और आपको नियंत्रण लेने की अनुमति देते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण लीजिए, जैसा आप चाहते हैं इस सभा के द्वारा कार्य कीजिए। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम स्तुति और आराधना में बढ़ने से पहले मैं एक वचन के साथ आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। भजन संहिता उसका 33 उसका 1 में इस प्रकार लिखा है, हे ये धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। हालेलुया। हम धर्मी हैं और हमें स्तुति करना शोभा देता है। तो आइए कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। जिसके लिए सब संग, वो यहोवा हमारे संग संग है।
यीशु ही है। जीवन की रोटी यीशु ही है, बोलो है ना। हाँ, रत्तम जयम, 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 जीवन का जल, जीवन का जल यीशु ही है। जीवन का जल यीशु ही है। जीवन का जल
प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबको आज के रविवार की सभा में आपका स्वागत करता हूँ। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज आपके साथ इस ऑनलाइन प्रसारण के द्वारा आपके साथ मुलाकात करने के लिए मौका मिला है। मैं एक बात बोलकर आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा काल की है। हालेलुया। हो सकता है कि आज हमने खबर सुना कि जो है कि लॉकडाउन बढ़ गया था, आज लॉकडाउन खुलने का था, लेकिन शुक्रवार को हमने इस बात को खबर मिला कि वो और 2 हफ्ता के लिए बढ़ गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम एक नए महीने में प्रवेश किए हैं, ये मई का महीना है और जो ये मई महीना ये 5वां महीना है और बाइबल में 5 जो संख्या है उसका अर्थ है कि वो अनुग्रह है, उसका अर्थ है पक्ष है हमारे ऊपर। यानी कि हो सकता है कि लॉकडाउन बढ़ गया होगा, लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह और शांति बहुतायत से बढ़ते जाए, जैसा आप मसीह के पहचान में, उसके ज्ञान में और बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद हम वचन में जाएं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें छोड़ा नहीं, हमें त्यागा नहीं। इस मुश्किल के समय में तू हमारा दृढ़ गढ़ है, तू हमारा धाम है पिता, इसलिए हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। पिता, आज के वचन की सेवकाई में पवित्र आत्मा जैसा तू हमसे बातें करना चाहता है, तू वैसा ही बात कर। हमारी आत्मिक आंख को खोल दे, हमारे आत्मिक हृदय को खोल दे, ताकि आज हम तुझसे वो प्राप्त करने पाए जो तू हमें देना चाहता है। धन्यवाद करते हैं इन सारे विषय के लिए। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। मेरे मुख के जो शब्द हो वो तेरी ओर से निर्धारित किए जाए। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना विनती हम यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उसके वचन के लिए। वचन में लिखा है कि उसका वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। यानी कि जब हमें अंधियारा लग रहा हो, जहां पे निराशा कई अंधियारा हमें ढकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन परमेश्वर का वचन वो एक आशा की रोशनी बनकर, विश्वास की मशाल बनकर हमारी अगुवाई करने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। आइए आज मैं वचन में आपको ले जाना चाहता हूं, और आज का जो मेरा विषय है उसका नाम है हाउ टू रिसीव अवर मिरेकल फ्रॉम गॉड। कैसे हम अपने चमत्कार को परमेश्वर से हम प्राप्त करें। देखिए, हम सब कोई किसी ना किसी हालात से, किसी ना किसी सिचुएशन से या परेशानियों से हम जूझते हैं, लेकिन उसी हालातों में भी हम परमेश्वर से अपेक्षा कर सकते हैं कि ये मेरा चमत्कार का समय है। अभी जो समय है वो घटी का समय, वो समस्या का समय नहीं, परंतु मेरे चमत्कार का समय है। क्योंकि विश्वास चमत्कार को कल नहीं लेता, वो परसों नहीं लेता, विश्वास अपने चमत्कार को वो अब ले लेता है। हालेलुया। और मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, आप परमेश्वर में आप आशीषित हैं। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन को निकाल लीजिए, इफिसियों 1:3। इफिसियों 1:3 को निकाल लें। और यहाँ पर पौलुस हम यानी कि जो कलीसिया है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके लिए एक सच्चाई को बांट रहा है। आइए उस वचन को हम देखेंगे जो इफिसियों 1:3 में लिखा है। इसमें इस प्रकार लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आज हो सकता है ये संसार कोरोना वायरस से जो है घिरा हुआ है, या फिर मैं ऐसा कहूंगा ये संसार कोरोना वायरस में है, ये संसार समस्या में है, ये संसार डर में है, ये संसार घटी में है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस संसार में नहीं हैं, आप मसीह में हैं। यदि आप मसीह में हैं, तो इसलिए आप सब प्रकार की आशीषों से, आत्मिक आशीषों से आशीषित हैं। हालेलुया। आप बोलिए, मैं सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित हूं। मैं मसीह यीशु में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित हूं। आमीन। आप समस्या में नहीं हैं, आप घटी में नहीं हैं, क्योंकि आप मसीह में हैं। हालेलुया। लेकिन जब कैसे हम इन सारे आशीषों को अपने जीवन में हम लेकर आ सकते हैं? हमने आत्मा में, हमने अपने स्पिरिट में, जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब हमने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, तब मसीह यीशु में एक नई सृष्टि बन गए। हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन और
और परमेश्वर का स्वभाव आ गया। और उसी के साथ साथ परमेश्वर ने हमारी आत्मा में ऑलरेडी पहले से ही हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी है हमारी आत्मा में। लेकिन कैसे उन्हें हम अपने जीवन में हम प्रकट करें, कैसे वो हमारे स्वाभाविक क्षेत्र में उसे हम प्रकटीकरण में ले आए, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। उन्हें स्वाभाविक रूप से मैनिफेस्ट होने के लिए, उसे हमारे स्वाभाविक रूप से प्रकटीकरण होने के लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। मैं वचन में एक चीज, वचन के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हमें परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त करना हो तो हमें विश्वास से प्राप्त करना हो। लेकिन केवल ये कह देना कि विश्वास से प्राप्त करना उतना काफी नहीं, क्योंकि विश्वास में कुछ ऐसे कदम होते हैं जिन्हें हमें लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि वो कार्य या फिर वो कदम यदि हमारे विश्वास में नहीं होंगे तो हम कैसे जान पाएंगे कि हम विश्वास में हैं। हालेलुया। और आपको मालूम है परमेश्वर विश्वास को देखता है। आप अपने विश्वास को देख सकते हैं, लोग आपके विश्वास को देख सकते हैं। जब यीशु मसीह के पास एक लकवे के रोगी को उसके 4 दोस्त लाए तो यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा। और एक बार लूस्त्रा के शहर में जब पौलुस सुसमाचार प्रचार कर रहा था तो वहां पे एक लंगड़ा व्यक्ति बैठा था जो जन्म से लंगड़ा था। लेकिन पौलुस के विश्वास के प्रचार को सुनकर पौलुस ने देखा कि उसके पास चंगा हो जाने का विश्वास, यानी कि हम विश्वास को देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे कदम हमें उठाने पड़ते हैं जिनके द्वारा हम अपने चमत्कार को रिसीव करें। आज हम सीखेंगे कैसे हम अपने चमत्कार को परमेश्वर से हम रिसीव करने पाए। हालेलुया। क्या आप सीखना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम परमेश्वर से अपने चमत्कार को, अपने मिरेकल को जो है हम प्राप्त करने पाए? हालेलुया। और आपको मालूम है कई बार कुछ प्रकटीकरण या फिर कुछ चीजें जो मैनिफेस्ट जो है बहुत जल्दी हो जाती है, और कई बार जो है कुछ चीजों को जो है प्रकटीकरण में होने में या फिर कुछ चीजों को सामने दिखाई देने में समय लगता है। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि अगर कोई चीज देर हो रही है या फिर प्रकट होने में समय लग रहा है तो इसका मतलब यह है नहीं कि आप विश्वास के उस कदमों को उठाना बंद कर दे। हालेलुया। क्योंकि जैसा किसान होता है, किसान जब वो खेती करता है तो वो बीज बोता है तो उसकी कटनी की अपेक्षा वो अगले दिन नहीं करता या 1 महीने के बाद नहीं करता, वो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने इंतजार करता, उसके बाद वो कटनी को देखता है। उसी रीति से जब हम इन कदम को यानी कि स्टेप्स को, इन कार्यों को हम करेंगे तो निश्चित तुरंत भी देखेंगे और तुरंत ना भी देखेंगे, लेकिन एक दिन हम उसके प्रकटीकरण होते हुए, हमारे जीवन में प्रकट होते हुए देखेंगे। हालेलुया। आइए हम बाइबल से हम देखेंगे कि कैसे, एक कहानी को हम पढ़ेंगे कि कैसे उस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने चमत्कार को बुक कर लिया। ऐसे कहूंगा कि उसने टिकट बुक कर लिया अपने चमत्कार। क्या आप भी अपने नाम एक चमत्कार को लिखना चाहते हैं अपने जीवन में? हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन को निकालें। मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 5 अध्याय, उसकी हम 23 से हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार। और जब मैं ये कह रहा हूं कि हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से हमें आशीषित किया गया, तो हमारे चंगाई के लिए भी है, हमारे आर्थिक प्रयोजन के लिए भी है, हमारी सुरक्षा के लिए भी है और हमारे जो है आत्मिक बढ़ोतरी के लिए भी है, या फिर कोई भी विजय आप पाना चाहते हैं, वो सारी चीजें उन आत्मिक आशीषों में शामिल किया गया। भाई हम उस वचन से हम पढ़ेंगे मरकुस 5 की 25 से, माफ करेगा 25 से हम पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार लिखा गया, मैं उस पूरे पैसेज को आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जो कि 34 आयत तक है, 23 से हम पढ़ेंगे, 25 से लेकर हम 34 तक देखेंगे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत से वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ भी लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा,
मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, तो कहता है कि किसने मुझे छुआ? शायद तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसे सब हाल सच सच कह दिया। शायद उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रहे। हालेलुया। यहाँ पे हम इस स्त्री के विषय में हम पढ़ते हैं कि उसे बहुत लंबी बीमारी थी और कैसे उस दिन अपने चमत्कार को पाया। उसने कुछ मैं कहूंगा कि स्पेसिफिक जो है चीजों को किया, स्पेसिफिक कार्यों को अपने ऊपर किया और जिसके द्वारा उसने अपने चमत्कार को उसने रिसीव कर लिया। आइए हम कुछ चमत्कार को देख ले। अगर आप पेंसिल और डायरी रखें या पेन रखें तो आप उसे नोट डाउन कर ले। मैं चाहूंगा कि उन चीजों को नोट डाउन कर ले ताकि आप भी अपने नाम पे एक चमत्कार को लिख लें। तो सबसे पहला कदम जो उसने उठाया वो ये था कि उसने कहना शुरू किया। फर्स्ट स्टेप शी टुक वाज शी सेड। मैं ये कहूंगा कि द फर्स्ट स्टेप है सेड, कहे या फिर कहना। बोलिए, कहना। आपको मालूम है ये बहुत ही सरल जो है स्टेप था, बहुत ही सरल जो है कदम था। कई बार इतना सरल है कि हमें लगता होगा कि परमेश्वर क्या इतना सरल हो सकता है। कई बार ये मूर्खता भी जान पड़ती होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के सारे कार्य जो है जटिल नहीं, वो उलझे हुए नहीं, वो बहुत सरल है। क्योंकि हमारा परमेश्वर उलझा हुआ नहीं, सुलझा हुआ परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जटिल नहीं, सरल परमेश्वर है और उसके कार्य भी क्या है, बहुत ही ज्यादा सरल है। और इस औरत के विषय में हम देखते हैं कि उसने यीशु की चर्चा सुनी। उसे किसी ने यीशु के बारे में बताया, यानी कि वो इस बात को जानती थी कि यीशु चंगा करने वाला है। उसने यीशु की चंगाइयों की गवाहियों के विषय में सुना होगा और जब उसने यीशु की गवाहियों को सुना तो उसके अंदर विश्वास उत्पन्न हुआ। कि वचन में लिखा है कि रोमियो 10:17 में कि विश्वास कैसे आता है, सुनने से, और किसके वचन को सुनने से, मसीह के वचन को सुनने से आता है। और जब उसने विश्वास का वचन को सुना, विश्वास के वचन को सुना, उसके अंदर क्या उत्पन्न हुआ, विश्वास उत्पन्न हुआ। और विश्वास तो उत्पन्न हुआ, लेकिन उसका जो पहला कदम था उसका यह था कि उसने कहना आरंभ किया। उसने क्या कहा? अगर आप 28 आयत में देखेंगे, उसमें लिखा, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी चंगी हो जाऊं। देखिए, मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि चाहे आप सकारात्मक बोले या नकारात्मक बोले, और जो आप बोलेंगे आपके लिए वही हो जाएगा। और उस औरत ने उसकी हालात जो है बहुत बुरी थी। हो सकता था कि वो ये भी कहती कि जो है कि मेरे हालात बहुत बुरे हैं, मैं 12 वर्ष से बहुत बीमार हूं। और उसने कहा कि बहुत सारे अच्छे डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, बहुत सारे वैद्यों ने जो है कहा कि अब मैं चंगी नहीं हो सकती, और मैंने जो अपना सारा पैसा जो है लुटा लिया। और हो सकता है कि वो भी कहती कि जो कि अब मुझे इस यीशु से अब क्या काम होगा, अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरा मर जाना ही ठीक होगा। आपको मैं बताना चाहूंगा, यदि वह यह कहती कि मेरा मर जाना ही ठीक होता तो उसके लिए वही हो जाता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने जब विश्वास का वचन सुना तो उसने विश्वास की बातों को बोलने का निर्णय ले लिया। लोग यहीं पर चूक जाते हैं, वो विश्वास के वचन को सुनते तो हैं, लेकिन उसके बाद वो विश्वास की बातों को कहना नहीं चाहते। वह वही कहना चाहते हैं जो वो अपने अंदर, अपने शरीर में या फिर अपने हालातों को देख रहे हैं या अपने आप में महसूस कर रहे हैं, उन बातों को वो कहना चाहते। लेकिन उस औरत ने ये नहीं कहा। उसने लिखा है कि एक अंग्रेजी बाइबल में लिखा है कि क्योंकि वह निरंतर रूप से कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं निश्चय चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। यानी कि वो बार बार कहती रही कि मैं यीशु को छूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। आज आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आज आप जब विश्वास के वचन को सुन रहे हैं, इतने दिनों से हम ऑनलाइन प्रसारण करके, इससे पहले भी हम विश्वास के वचनों को सुन रहे थे, उन
उन विश्वास के वचनों को सुनने के बाद भी हम क्या बातों को कह रहे थे, अपने हालातों को कह रहे थे, या फिर वो कह रहे थे जो हमने विश्वास किया था या वचन में पाया। हालेलुया। आप भी निर्णय ले लें कि आप विश्वास की बातों को बोलेंगे, आप भी निर्णय ले लें कि आप वचन की बातों को कहने पाएंगे। हालेलुया, आमीन। और जो उसने कहा उसने वही उसे प्राप्त किया, क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। देखिए, यदि आप परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें दो तरफ या दो तरफा जो है कार्यभार है, यानी कि परमेश्वर का एक कार्य है और दूसरा हमारा भी एक हिस्सा है। हम दोनों का रोल है, परमेश्वर का भी रोल है, हमारा भी रोल है। परमेश्वर ने अपनी भूमिका निभा दिया, उसने हमें आशीषित कर दिया है, उसने हमें छुटकारा दे दिया है, उसने हमें श्रापों से आजाद कर दिया है। हमें आजाद करने की उसे अब फिर से दोबारा क्रूस पर चढ़ने की जरूरत नहीं, फिर से उसे जी उठने की जरूरत नहीं। उसने एक ही बार में सब कुछ समाप्त कर दिया। इसलिए परमेश्वर अपनी तरफ से चूक नहीं सकता। अगर चूक होती है तो कई बार हमारे तरफ से, क्योंकि नीति वचन 6:2 में लिखा है कि हम अपने मुंह के वचनों से ही हम क्या होते हैं, फंसते हैं। तो बोलेंगे ब्रदर इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब आपने कहा कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, उसी क्षण आप हार जाते हैं। और जब आप कहते हैं कि मेरे पास विश्वास नहीं है, तब संदेह गोलियत के समान दानव बनकर खड़ा हो जाता है और आपको बांध ले जाता है। और यदि आप कहते हैं कि आप असफल हो जाएंगे, असफलता में रहेंगे, तभी असफलता जो है आपको बंदी बना लेता है। क्योंकि हमारे मुख के वचनों के अनुसार हम, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो हम कहेंगे वही हमारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यदि आप सिर्फ क्लेश के विषय में आप बोल देंगे, मुश्किलों के विषय में आप बात करेंगे, विश्वास की घटना के विषय में चर्चा करेंगे, पैसों की घटना के विषय में हमेशा बातचीत करेंगे, तो आपका विश्वास कुमला जाएगा और अंत में वो सूख जाएगा। लेकिन आप चुनाव कर लीजिए कि आप वचन के विषय में आप बोलेंगे। आप चुनाव कर लीजिए कि आप अपने स्वर्गीय पिता के बारे में बोलेंगे। आप चुनाव कर लीजिए कि आप वो बोलेंगे जो आप परमेश्वर को करते हुए देखे हैं। आप चुनाव करेंगे कि इस बात को बोलना कि परमेश्वर क्या कर सकता है। हालेलुया। चुनाव आपका और मेरा है। मैं वचन में पढ़ रहा था, दाऊद की परिवार को जो है लोगों ने आकर लूट लिया। उसके जो सिपाही थे उसके परिवारों को भी उन्होंने लूट लिया और सबको इतना रो रहे थे कि उनके पास सोने की भी शक्ति नहीं थी। और सारे लोग जो जितने दाऊद के पीछे चलने वाले लोग थे वो दाऊद को मारना चाहते थे। लेकिन दाऊद ऐसे भी हालात में, ऐसे प्रश्न सिचुएशन में भी दाऊद ने चुनाव किया कि मैं अपने आप को प्रभु में जो है दृढ़ करूंगा, यानी कि अपने आप को उत्साहित करूंगा परमेश्वर में। इसलिए दाऊद हमेशा कहता है कि हे मेरे मन यहोवा के मंगल कार्यों को ना भूल जा। और आप ये ना भूल जाए कि आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, वो लाल समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है। आप ये मत भूल जाइए कि आपका परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना खिलाने वाला परमेश्वर है। ये मत भूल जाइए कि आपका परमेश्वर आपके लिए चट्टान को चीर कर पानी पर लेके आने वाला परमेश्वर है। और वो परमेश्वर आपके विरोध में नहीं, आपकी ओर है। जब आप ऐसी बातों को बोलना आरंभ करेंगे तो आपका विश्वास 7वें आसमान के ऊपर हो जाएगा। आप कभी नीचे नहीं आएंगे। आप हमेशा सीना चौड़ा करते हुए विश्वास के साथ चलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके साथ कौन है। हालेलुया, आमीन। और इस औरत ने क्या किया? चुनाव किया कि वह क्या करेगी, परमेश्वर के वचन को। हालेलुया, आमीन। तो सबसे पहला कदम उसने क्या किया, क्या उठाया? उसने कहा, बोलिए, उसने कहा मैं भी परमेश्वर के वचन को कहूंगा। हालेलुया। और जो दूसरा स्टेप या दूसरा कदम उसने लिया वो क्या था कि उसने किया। पहले उसने कहा, फिर दूसरा उसने क्या किया। See, do it. हालेलुया। और आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरे साथ 27 आयत को निकाल लीजिए। 27 आयत को हम फिर से पढ़ेंगे। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को उसने क्या किया? छू लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल कहना ही काफी नहीं है। जो आप कह रहे हैं उसके ऊपर कार्य करना भी बहुत जरूरी है।
क्योंकि आपके कार्य आपको हरा सकते हैं या फिर आपको विजय यात्रा में लेकर जा सकते हैं। आपके कार्य के अनुसार आपको चीजें प्राप्त होती है या फिर ये आपके ही कार्य है जो आपको परमेश्वर से चमत्कार को पाने से रोकी हुई है। हालेलुया। और इस स्त्री ने अपने कहे हुए वचन के ऊपर चलने का क्या किया, उसने निर्णय लिया। उसने कहा कि मैं यदि यीशु के वस्त्रों को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। जब वो ये बातों को कह रही थी उसने चुनाव किया कि आज मैं यीशु के पीछे जाऊंगी। और यदि 27 आयत में देखेंगे उसमें लिखा है कि वह भीड़ में से उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। यानी कि जो वो कह रही थी वह उसने उसे पूरा भी किया। और बाइबल के दिनों में जो यहूदी धर्म था उसमें ऐसा था कि जो कोढ़ी थे और जिन्हें लहू की बीमारी थी उनको ये आज्ञा दी गई थी कि वे जो है लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकते। लेकिन इसके कार्य ने जो है इस औरत के स्त्री के कार्य ने ये कह दिया कि मेरा धर्म मुझे अनुमति दे या ना दे, लेकिन आज मेरे चिंगाई का दिन है, आज मैं अपने चिंगाई को लेके ही रहूंगी। हालेलुया। उसके समाज उन दिनों में उसके समाज में यह नियम थी कि वहां पर औरतें जो है ज्यादा बाहर नहीं जा सकती। आज भी बहुत सारे संसार में ऐसा ही नियम है जहां पे औरतों को बांध के रखा जाता है। लेकिन उसने फिर भी कहा, उसने अपने कार्य के द्वारा ये घोषणा किया, ये कहा कि आज मेरा समाज मुझे बाहर जाने की अनुमति दे या ना दे, आज मेरा चिंगाई का दिन है, आज मैं अपनी चिंगाई को लेके रहूंगी। हालेलुया। फिर जब वो बाहर निकली, अपने घर से भी निकली, उसने बड़ी भीड़ को भी देखा और उसके शरीर या फिर उसके शारीरिक हालत ये नहीं थी कि वह जो है वो यीशु के पास पहुंचने को, लेकिन उसने अपने कार्यों के द्वारा आज ये भी बता दिया कि चाहे भीड़ हो या ना हो, आज मैं अपने चिंगाई को लेके रहूंगी क्योंकि आज मेरी चिंगाई का दिन है। और वो अपने जो है एल्बो के द्वारा वो जो है घिसटती हुई जो है वो यीशु के पास गई और अपने चमत्कार को उसने क्या कर लिया, उसने अपने चमत्कार को ले लिया। हालेलुया। क्योंकि यदि आप विश्वास करते हैं तो आप सिर्फ केवल कहेंगे नहीं परंतु आप उसे बोलेंगे भी। हालेलुया। अगर वो स्त्री अपने वचनों को के ऊपर कार्य नहीं करती तो उसके कहे हुए शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। बहुत सारे मसीह आज पहले स्टेप में रुक जाते हैं, वो केवल अंगीकार करना चाहते हैं लेकिन उस पर कार्य नहीं करना चाहते। लेकिन प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कार्य बिना विश्वास मरा हुआ है। केवल अंगीकार करने से नहीं, उसके ऊपर जो है कदम उठाना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैंने बार बार आपको गवाही दी है कि कई बार परमेश्वर ने मेरे कहे हुए अंगीकार को जो है तब पूरा किया जब मैंने उसे पूरा किया, उसके ऊपर कार्य किया। और ज्यादातर मेरे फाइनेंस के हालात में मैंने इस बात को देखा कि जो है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। यदि मुझे घटी ना होगी तो मैं दूसरों को भी दे सकता हूं, क्योंकि वचन में लिखा है कि यदि तुम दोगे तभी तुम्हें दिया जाएगा। तो मैं परमेश्वर से रिसीव करने से पहले मैं इस बात को पक्का कर लेता हूं मैं किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ दूं। और जब मैं बोता हूं तो परमेश्वर से जो है हिला हिला कर दबा दबा कर उभरता हुआ अपेक्षा करता कि लोग मेरे गोद में डालेंगे। मैं आपको बहुत सारी गवाहियों में बता सकता हूं मेरे प्रियो, इस लॉकडाउन के समय में भी परमेश्वर ने किसी भी भली वस्तु की घटी होने नहीं दिया। जैसा दाऊद कहता है कि मैं बचपन से बुढ़ापे तक मैंने किसी भी धर्मी को रोटी के लिए भीख मांगते हुए नहीं देखा। आपका और मेरा परमेश्वर आपको कभी भी किसी भी वस्तु के लिए घटी में जाने के लिए नहीं देगा। चाहे आप उड़ीसा में हो, चाहे आप देश के किसी भी भाग में हो, किसी भी इस संसार के किसी भी हिस्से में क्यों ना, आपका परमेश्वर आपके लिए यदि जरूरत भी पड़े तो कौवों को भी आज्ञा देकर आपकी जरूरतों को भी पूरा कर सकता है, क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। केवल एक चीज उसने रोक कर रखी है, आपका विश्वास, मेरा विश्वास। यदि हम विश्वास करें तो परमेश्वर हमारे हालात में हस्तक्षेप कर सकता है। आमीन, हालेलुया। और तीसरा कदम, पहला कदम क्या था? उसने कहा। दूसरा कदम क्या था? उसने जो कहा उसे किया। तीसरा कदम क्या है कि वो उसने प्राप्त किया। तीसरा कदम क्या है? शी रिसीव्ड। आइए हम 29 आयत और 30 आयत को हम पढ़ेंगे। 29 आयत और 30 आयत को हम पढ़ेंगे। उसमें ने कहा कि और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। ईसा
यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में से पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? ध्यान दे कि जो चंगाई उसने महसूस किया, उस औरत ने, उस स्त्री ने अपने शरीर में तुरंत जान लिया। इसमें लिखा है कि उसने तुरंत जान लिया कि उसका लहू बहना बंद हो गया है। क्या हो गया? लहू बहना बंद हो गया है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, उसने अपने शरीर में चिंगाई को महसूस पहले नहीं किया। उसने सबसे पहले कहा और उसके बाद घर से बाहर निकलकर उस कहे हुए वचनों को पूरा भी किया, उस पर कार्य भी किया। पहले उसने क्या कहा? पहले उसने क्या किया? उसने कहा। दूसरा, उसके बाद उसने क्या किया? उसने अपने घर से वह निकली और कहे हुए वचनों को क्या किया? उसे पूरा किया। और उसके बाद उसने क्या किया? उसने चिंगाई को ग्रहण किया, उसने अपनी चिंगाई को प्राप्त किया। मैं ऐसे कहूंगा कि उसने अपने चमत्कार को रिसीव कर लिया। हालेलुया। लेकिन ज्यादातर लोग उसके उलट जो है करना चाहते हैं। सबसे पहले वे चिंगाई को महसूस करना चाहते हैं, फिर वो बोलना चाहते हैं, फिर बाद में जो है उस पर जो है चलना चाहते हैं। यदि आप परमेश्वर से चमत्कार को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है आपको कहना होगा, उसके बाद आपको करना होगा जो आप कह रहे हैं। उसके बाद जाकर आप चिंगाई को अपने शरीर में, अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। केवल जो है सिर्फ चिंगाई नहीं, आपके जो आर्थिक हालातों को भी परमेश्वर जो है प्रयोजन कर सकता है। आपके परिवार के लिए, यदि आपके परिवार में कोई भी क्लेश भी क्यों ना हो, समस्या भी क्यों ना हो, या फिर आप ऐसे लोगों से घिर गए हैं जो लोग आपको बहुत तड़पा रहे हैं, परमेश्वर आपको वहां से भी छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। उसने क्या किया? उसने रिसीव किया। मैं 30 आयत में जो है फिर से आपको लेकर जाना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि यीशु ने कहा कि यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। उन दिनों में केवल चिंगा करने के लिए या छुटकारा देने के लिए या फिर मैं कहूंगा कि आजाद करने के लिए यीशु ही जो है वहां पर एक साधन था, यानी कि मैं बोल सकता हूं वो स्रोत था उस समय में। लेकिन आज जब यीशु यहां पर इस संसार में नहीं है, उसने वो स्रोत, जो मैं कहूंगा कि वो एजेंट जो है भेज दिया, और उस एजेंट का नाम पवित्र आत्मा है। और यीशु मसीह ने कहा कि वो सहायक आत्मा को मैं तुम्हारे पास भेजता हूं और वो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। यानी कि पवित्र आत्मा आज हमें चिंगा करने की सामर्थ रखता है, आज हमारे लिए प्रयोजन करने की सामर्थ रखता है, हमें छुटकारा देने के लिए, हमें आजाद करने के लिए वो क्या करता है? सामर्थ रखता है। लेकिन वो सामर्थ कैसे हमारे जीवन में फ्लो करेगी? यदि हम विश्वास करें। देखिए वहां पर भीड़ में बहुत सारे लोग थे जो यीशु के ऊपर गिरे पड़ते थे। यीशु ने पतरस को कहा कि किसने मुझे छुआ? तो पतरस ने कहा कि हे प्रभु जी, हे गुरु जी, तू क्या कहता है? देखता नहीं कि पूरी भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है। लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को जान लिया कि इस स्पर्श जो था, इसने जो मुझे अभी छुआ, जिससे सामर्थ निकली, किसी ने यूं ही नहीं छुआ, किसी ने विश्वास से छुआ। मेरे प्रियो, यदि आज अगर हम विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं तो आज भी उस असीम सामर्थ से हम कनेक्ट हो सकते हैं। मैं गवाही देना चाहता हूं। किसी परिवार में एक बार हम प्रार्थना करने के लिए गए। उस परिवार में जो आंटी थी, उसने थायराइड की समस्या थी और वो थायराइड की बीमारी के कारण जो है उनके शरीर में बहुत कमजोरी हो गई। और जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की कि मैं उनके ऊपर हाथ रखूं और प्रार्थना करूं। और जैसे मैंने परमेश्वर की आज्ञा मानी, और उस समय मैं प्रभु में नया भी था और उस समय हाथ रखने से मुझे डर भी लगता था, लेकिन जो है कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा मानकर कहा कि ठीक है प्रभु, यदि तू कहता है तो मैं उनके ऊपर हाथ रखूंगा। और जैसे मैंने उनके ऊपर हाथ रखा, बस ऐसे हाथ ही रखा था, मुझे महसूस हुआ कि एक बिजली की सामर्थ्य से मेरे शरीर से बहते हुए जो है वो उनके शरीर में आ गया। और मैंने बस हल्का सा छुआ था और वो तुरंत गिर गई, और जो उनके गले में जो थायराइड था वो पूरी तरह से गायब हो गया। हालेलुया। कैसे उस सामर्थ को कैसे हमसे हम कनेक्ट होने पाए? जब विश्वास किया, हम जब विश्वास के द्वारा उस कदम को उठाए तो हमने जो है उस विश्वास से कनेक्ट हो। ब्रदर हैगिन, माफ करिएगा, ब्रदर स्मिथ विगल्सवर्थ, जो कि इंग्लैंड के बहुत बड़े सुसमाचार प्रचारक हुए, उन्होंने एक बार ऐसा कहा
ये ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वास में ऐसा कुछ है जो परमेश्वर को मजबूर कर देता है कि वो लाखों लोगों को पार करते हुए, बाईपास करते हुए आपके पास, आपके निकट आ जाता है आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। यानी कि विश्वास में ऐसी सामर्थ्य है कि आप परमेश्वर को आकर्षित करते हैं। विश्वास में इतनी सामर्थ्य है कि आप परमेश्वर को अपने हालात में, अपने परिस्थिति में कार्य करने के लिए जो है मौका देते हैं, उसे हस्तक्षेप करने के लिए आप मौका देते हैं। और उस स्त्री ने भी विश्वास किया और परमेश्वर को अपने उसके जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए मौका दिया, और परमेश्वर से उसने अपने मिरेकल को, अपने चमत्कार को उसने रिसीव किया, प्राप्त किया। हालेलुया। और सबसे पहले उसने क्या किया था? उसने पहले कहा, और दूसरे कदम में हमने क्या देखा कि उसने किया, और तीसरे में हमने क्या देखा कि उसने रिसीव किया या फिर उसने प्राप्त किया। और चौथा कदम जो उस स्त्री ने किया वो ये था कि उसने अपनी गवाही को जो है बताया। हालेलुया। तो चौथा कदम क्या है? बताना। और फिर बाद में जब यीशु मसीह पूछने लगा कि किसने मेरे वस्त्र को छुआ, तो वो स्त्री कांपती हुई और डरती हुई यीशु के पास आई और उसे सारा हाल बता दिया। आपको मालूम है, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर ये चाहता है कि हम उस चमत्कार को रिसीव करने के बाद अपने तक उसे सीमित ना रखें, परंतु हम परमेश्वर को भी बताएं और उसको धन्यवाद दें, और साथ ही साथ दूसरों को भी बांटे, ताकि दूसरे जब उसे सुने तो उनके पास भी विश्वास हो। मैं क्यों अपनी गवाहियों को आपके साथ इतना बांटता हूँ? मैं क्यों दूसरे लोगों की गवाहियों को आपके साथ बांटता हूँ? ताकि उनकी गवाहियों को सुनने के द्वारा आप भी विश्वास कर ले, इस बात को जान ले कि परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। उसके पास कोई फेवरेट लोग नहीं है कि वो कुछ ही चुनिंदे लोगों को जो है विश्वास करता है। हाँ, वो उन लोगों को चंगा करता है, या उन लोगों को जो है उनके जीवन में चमत्कार को सप्लाई करता है जो विश्वास करते हैं। हालेलुया। और मैं एक और बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के बारे में बताते हैं या फिर परमेश्वर के लिए गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने जो आपके लिए किया, तो वो एक आराधना बन जाती है, वो एक धन्यवाद बलिदान बन जाता है। और जितना आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जितना आप परमेश्वर को गवाही के द्वारा परमेश्वर की आराधना करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपकी आशीष को या फिर आपके मिरेकल को और भी ज्यादा बहुगुणित कर देता है। जब इस स्त्री ने वहां पर यीशु के पास आई और अपने हाल बता दिया, तो उस स्त्री को यीशु मसीह ने कहा कि हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। जब उसने कहा कि हे पुत्री, तो मैंने आपको बताया था कि उस धर्म के अनुसार, यहूदी धर्म के अनुसार, यहूदी जो समाज के अनुसार यह नियम था, यदि कोई स्त्री लहू बहने की बीमारी से जो है पड़ी हुई है, लहू बहने की बीमारी में उसे रोग हो, तो उसे समाज से जो है इसका जो है बाहर कर देता है। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा पुत्री, तो उसका कहने का अर्थ यह था कि तेरा अब समाज में भी जो है फिर से जो है आदर सहित जो है तेरा स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्त्री के आदर को भी यीशु मसीह ने बहाल किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, जो आपने खोया है परमेश्वर उसे बहाल कर सकता है। फिर यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो ये चंगा शब्द है, उसका अर्थ है कि उसे जो है पूर्ण किया, यानी कि उसे पूर्ण रीति से, संपूर्ण रीति से उसे चंगा कर दिया। इसका कहने का अर्थ यह है कि हो सकता है कि उस बीमारी के वजह से वह बहुत दुबली पतली हो गई होगी, लेकिन तुरंत जो है उसके शरीर में जो है सेहत लग गई। आमीन। और फिर बाद में यीशु मसीह ने कहा कि तू कुशल से चली जा। इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तूने हानि उठाई है आर्थिक रूप से, मैं उसे भी बहाली का जो है आशीर्वाद या आशीष तुझे देता। आमीन। और फिर बाद में यीशु मसीह ने एक और बात को कहा कि अब से जो है तो ऐसी बात ना करना। उसने कहा कि और अपनी बीमारी से बची रहा। कैसे वो अपनी बीमारी से बची रह सकती थी? अविश्वास में ना पड़ने के द्वारा। यानी कि जब उसने गवाही दी यीशु मसीह को और लोगों को भी, तो यीशु मसीह ने उसे ये भी सिखाया कि कैसे अपने चंगाई को बनाए रख सकते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप इन सारे चीजों को अपने जीवन में, इन चार चीजों को अपने जीवन में करेंगे, पहला क्या है कि कहना। क्या कहना? परमेश्वर की बातों को कहना, परमेश्वर के वचन को कहना। दूसरा क्या है? उसे करना। तीसरा क्या है? उसे प्राप्त भी करना। चौथा क्या है? उसके बारे में बताना। जब आप इन सारे
कार्यों को, उस सारे कदमों को आप अपने जीवन में करेंगे तो आपके जीवन में भी आप अपने चमत्कार को रिसीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। चाहे कैसे भी हालात हो, चाहे कोई भी चीज हो, आप अपने जीवन में उसे रिसीव कर सकते हैं। आमीन। वो आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज जो कोई भी इस वचन को सुन रहा, यदि उसे चंगाई की आवश्यकता है तो उसे चंगाई, उसके जीवन में हम चंगाई को बोलते हैं। यदि उसके हालात में परमेश्वर ऐसी समस्या है कि वो इतने क्लेश में भोग रहा है, तो मैं ये प्रार्थना करता हूं उसके लिए तो छुड़ौती का काम और सुरक्षा का काम कर रहा है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि तो हमारा प्रयोजन है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सारे विषयों के लिए। प्रभु जी, जिस रीति से उस स्त्री ने अपने चमत्कार को रिसीव किया, वैसे हम भी अपने जीवन में उस चमत्कार को रिसीव करें। हम धन्यवाद करते हैं इस महीने के लिए, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, और हम धन्यवाद करते हैं इस सप्ताह के लिए जो आने वाला है, कि उसमें तू आशीष देगा। पिता, हम आपको धन्यवाद, पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं सारे विषयों के लिए, और प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए हम इस समय हम प्रभु भोज में जाएंगे, और आइए हम सबसे पहले बाइबल में देखें कि परमेश्वर का वचन इस प्रभु भोज के विषय में क्या कहता है। मैं आपके लिए पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसकी 23 आयत से मैं पढ़ना चाहूँगा। इसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है और जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। 27 आयत, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल, रोगी और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम इस संसार के साथ दोषी ना ठहरे। आमीन। और इस वचन में हम मुख्य रूप से हम 3 चीजों को देखते हैं, यीशु मसीह की देह और उसका लहू, और उसके साथ साथ अपने आप को जांचने के विषय में। हम इस बात को स्मरण करें इस प्रभु भोज में कि यीशु मसीह के देह हमारे लिए तोड़े गए, और उस यानी कि वो हमारे लिए कोड़े खाया जिसके वजह से हम चंगे हो जाएं, और वो हमारे लिए निर्बल बन गया ताकि उसके वो निर्धन बन गया जिसके वजह से हम अमीर बन जाए, और उसका लहू बहाया गया ताकि हमारे पाप शुद्ध किए जाए और हम धर्मी बनाए जाए। और हम अपने आप को जांचते हैं, यदि हमारे मन में या हमारे हृदय में किसी के प्रति कुछ विरोध में कुछ हो, कड़वाहट हो, तो हम उसे क्षमा करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं और उसके बाद प्रभु भोज में जाएंगे। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के लहू के लिए और उसके देह के लिए। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह की देह हमारे लिए तोड़ी गई जिसके द्वारा हम चंगे हो जाएं, हम धनवान हो जाएं, और उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता और हमें धर्मी ठहराता है। पिता, हम धन्यवाद करते जब इस प्रभु भोज को लेते तो हम इन बातों को स्मरण करते, और हमारे हृदय में किसी के प्रति कुछ कड़वाहट है तो हम उसे क्षमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं जैसा तूने हमें क्षमा किया, हम भी उन्हें क्षमा करते हैं, और ये प्रार्थना विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो आप इस प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। आइए आप अपने रोटी को ले और जूस को भी ले, और हम साथ में इस प्रभु भोज को ले। आमीन। प्रभु आपको इस प्रभु भोज के द्वारा आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ कि आप आज सभा के द्वारा आशीषित हुए होंगे। आइए अब ये समय है कि हम अपने दशमांश और भेंटों को परमेश्वर को देकर पे कर उसकी आराधना करें। लूका उसकी 6 उसका 38 वचन में लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ
तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो मैं अनुरोध करती हूँ एएलएफ चर्च के विश्वासियों से कि वे अपनी भेंटों को, दशमांशों को इकट्ठा कर लें, और जब सही समय आएगा, जब हम कलीसिया में बिल्डिंग में इकट्ठे हो पाएंगे, तो आप उस समय उसको वहाँ पे कर सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स, सारी जानकारी स्क्रीन पे दी गई है, आप वहाँ से उसको प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।